हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज का टॉपिक सचमुच बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आप लोग जंक फूड मत खाइए, आप लोग ऑयली फूड मत खाइए, क्योंकि इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में क्वेश्चन आया कि ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड होता क्या है? तो आज के सेशन में हम इन सभी का आंसर देने वाले हैं। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, और ट्राइग्लिसराइड बढ़ते कैसे हैं आपकी बॉडी के अंदर, और आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको इन बातों के बारे में पता नहीं चलेगा, आप लोग कभी भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी हार्ट अटैक का रिस्क आपको हमेशा बना रहेगा। तो ये तो आपकी बेसिक ड्यूटी है कि आप लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानें, ट्राइग्लिसराइड के बारे में जानें। इन बातों के अलावा हम कुछ ऐसी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में भी जानेंगे जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, ट्राइग्लिसराइड भी बैलेंस रहेगा। तो आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट होगी, आप लोग एक कॉपी पेन को अपने पास में लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे। आखिर ये कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर कैसे बनता है और इसका क्या काम होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल को मेनली दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। देखिए, एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रॉल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो खून की धमनियों के अंदर जम जाता है, यानी जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से अब तक जो ब्लड ट्रैवल कर रहा था उसे अब और भी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। और ये सब होने के कारण आप लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर ये ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होने लगता है तो ये ब्लॉकेज को क्रिएट करता है। इसी की वजह से आपको हार्ट अटैक जैसी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसकी इस बुराई के कारण इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। वहीं दूसरे साइड अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपकी ब्लड वेसल्स को साफ करता है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर जितना भी प्लांक डिपॉजिट है उसे क्लीन करके लीवर तक पहुंचाता है, और लीवर इस गंदगी को फ्लश आउट कर देता है। तो ये काम होता है अच्छे कोलेस्ट्रॉल का और बुरे कोलेस्ट्रॉल का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हालांकि कोलेस्ट्रॉल के इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, जैसे सेल्स की मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन को बनाता है, और सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं है अगर ये बैलेंस में रहता है। तो आप लोग जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं इन सभी से आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जाता है, फिर चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो या नॉन वेज हो, ये सभी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि 80% कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी की रियल नीड है वो हमारे लीवर के द्वारा बनाया जाता है। आपको बाहर से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी इस नीड को आराम से पूरा कर देती है। लेकिन अगर आप लोग बाहर से नॉन वेज, डेयरी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। तभी तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर आपको मना किया जाता है कि आपको नॉन वेज नहीं खाना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं, यानी जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उन सभी को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाए और आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाए। तो आई होप आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं है अगर ये बैलेंस में रहे तो। अब बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ये कैसे बनते हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस बात को आप लोग ऐसे समझिए कि जब भी आप कोई खाना खाते हैं आपकी बॉडी के अंदर वो खाना जाकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट। आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए होती है आपकी बॉडी उस खाने से ले लेती है, और बाकी जितनी कैलोरीज आपके खाने में बच जाती है उसे हमारा लीवर कन्वर्ट कर देता है फैट में, और ये फैट आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इमरजेंसी टाइम के लिए। जब आप लोग फास्टिंग करते हैं यानी पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते, उस टाइम पर ये फैट का इस्तेमाल होता है। आपकी बॉडी इस स्टोर फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और पूरे दिन जब आप लोग कुछ भी नहीं खाते हैं फास्टिंग के टाइम पर तो आपकी बॉडी इसी से अपना काम चलाती है। ये होते हैं स्टोर फैट।
लेकिन जब इस फैट का लेवल बढ़ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाते हैं, तो उस टाइम पर ये फैट आपके ब्लड में एंटर कर जाते हैं, यानी आपके खून के अंदर आ जाते हैं। और खून के अंदर आने की वजह से ये उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं और आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहते। देखिए, हम लोग जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, हमारी ये स्टोर एनर्जी उतनी यूज़ होगी और इसकी वजह से वो बैलेंस बना रहेगा। हम लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहते और पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कैलोरी हमारी बॉडी में जाती है वो स्टोर होने लगती है फैट के रूप में। और ये फैट अगर ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। आपका बेली फैट बढ़ जाएगा, आपकी आंखों के ऊपर ये फैट डिपॉजिट होने लगता है। देखिए, हमने प्रॉब्लम जानी है तो इसका सल्यूशन भी हमें जानना होगा। सल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि आप लोग जो भी खाएं, सबसे पहले वो हेल्दी खाना होना चाहिए। अगर आप लोग जंक फूड का सेवन करते हैं, फैटी फूड का सेवन करते हैं या मार्केट में मिलने वाले प्रोसेस फूड का सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैलोरीज चली जाती है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये कैलोरीज बहुत सारी होती है और आपकी बॉडी में जाकर ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ा देती है। आप लोग अगर एक बिस्किट का पैकेट भी खाएंगे तो उसमें भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा। तो इसका सिंपल सा सल्यूशन है, आप लोग जो भी खाएं, सबसे पहले वो हेल्दी होना चाहिए। उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, प्लस एंटीऑक्सीडेंट भी होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी की गंदगी को भी साफ़ करने में हेल्प करे। जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, ये सब बेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जिसे नहीं पता है, उन्हें सिर्फ एक बात समझनी होगी कि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है आपकी बॉडी की सफाई करना, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन होते हैं उसे बाहर निकालना। तो आप लोग जो भी खाएं, सबसे पहले आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में हो, ताकि आपकी बॉडी की सफाई भी होती रहे। तो ये सब तब होगा जब आप लोग मेंटली अवेयर होंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 पॉइंट को कवर किया है। एक, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे बढ़ता है। दूसरा, हमने ट्राइग्लिसराइड के बारे में जाना है। ये ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट के बारे में हमने अब तक बात की है। देखिए, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इसे यहीं पर स्टॉप करना होगा। बाकी के पॉइंट हम कल के सेशन में जानेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्लस कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने की होम्योपैथी दवाइयों के बारे में भी जानेंगे। सो फ्रेंड, आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.